जब कर्मों का दंड भगवान देता है, जब कर्मों का दंड उसे मिलता है, तो हम तुम लोग नाना भांत के उपचार करते हैं, उपचार करते हैं। तब भगवान को हम दोषी बताते हैं। क्या करते हैं? दोषी बताते हैं। तब भगवान हंसता है कि ओरे बंदे, जब शेष भुजाओं वाले की नजर यहां से हट गई तो ये दो नेत्रों वाला, ये दो भुजाओं वाला क्या करेगा इसका? तो इसलिए जीवन में ऐसे कर्म करो जो आगे चल करके हमें उन कर्मों का फल अच्छा प्राप्त हो सके। माताओं, देव ऋषि नारद को पता चल गया। देव ऋषि नारद नारायण 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 करते हुए चले। मेरे बुजुर्गों, देव ऋषि नारद जो आए, और जो देव ऋषि नारद ने आधी रात के वक्त इस तरह से देखा, पूछने लगे, बेटी न कोई जीव जंतु नजर आ रहा है, हर इंसान अपने अपने विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहा है, लेकिन तुम आधी रात के वक्त में तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम क्या करने आई? बाबा जी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चरण जी। बाबा जी, तुम ये पूछ रहे हो कि तुम यहाँ पे क्यों आई? तुम तो जानते हो, तुम तो अंतर्यामी हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम ये पूछ रहे हो मैं क्यों आई हूँ, ये तो सब कुछ तुम्हें मालूम है। एक बात पूछे हम तुम्हें बेटी? बोलो। क्या तुम्हारे जीवन में कोई बारिश नहीं हुई? का बरसा थोड़ी भई, का कहूँ किसान, सही खेत बंजर पड़ो तिनकार जी भगवान। बेटी, तुम मरने के लिए आई हो, लेकिन कारण क्या है? बोले कि कहा बरसा तो तोरी भाई, अरे परमेश्वर कोई का कहूँ एक किसान जी। अच्छा लगे, लेकिन तुम लोग ज्ञानवान होकर के भी ऐसे अज्ञानी बन रहे हो। बात कही, सोई जवाब दिया।
अब हम समझ गए। एक बात बताओ, अगर तुम मर जाओगी क्या पुत्र पैदा हो जाएगा? और जो अकाल मृत्यु मरता है ना, उन्हें प्रेत योनि में ही जाकर के भटकना पड़ता है। जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि एक पुत्र तुम्हारे और एक तुम्हारी तुम्हारे घर में जो महाराज की छोटी वाली है ना, एक उनके भी पुत्र पैदा होगा। बाबा जी, अब तक तो हमें ये मालूम था कि दुनिया के लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन आज मालूम पड़ गया कि संत महात्मा भी बहुत झूठ बोलते हैं। जो तुम्हारी सोच है। क्यों? जब तुम्हें ये जब बहुत बड़ी सोच है, जातना महात्माओं की वाणी झूठी हो जाएगी ना, बादना तो न तुम होगे और ना ही हम होगे। लेकिन बाबा जी एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे उधर से पुत्र पैदा होगा, 6 महीना से अपने पिया की सूरत ना देखी और तुम कह रहे हो कि पुत्र पैदा होगा। मैं इस बात पे कोई सवाल नहीं कर सकता हूँ कि पिया की सूरत देखने को मिली हो या न मिली हो। मैं एक बात जानता हूँ, मोर बचन पड़े जाए फीका और संत बचन पत्थर कीली का। कभी जीवन में मिथ्या नहीं हो सकती। लौट जाओ मैया, संत की बाणी पे विश्वास तो कर लिया। करने के साथ ही साथ वो महलों के लिए नहीं गई बंधुओं, खेतों पे झोपड़ी डाल करके जीवन का निर्वाह करना शुरू हो गई। इधर समय यूं ही व्यतीत होता गया। एक दिन राजा उत्तानपाद को मन घर में नाय लगो और राजन को मन कम लगता तो ये वन की ओर चले जाते थे भ्रमण करने के लिए। एक दिन वन की ओर चले गए, शाम हुई लला और शाम को लौट के आए। सुता जनाब छोटी वाली रानी में 4 बजे भोजन बनाओ और 4 बजे ग्रहण कर लो। और भैया बत 4 बजे से सुअर जैसे घुर्राटे लगी है। और जो सोए राजा उत्तानपाद आए, आवाज लगाई, रानी रानी सुरची किवाड़े खोलो। नहीं सुना। मैं बार बार कह रहा हूं किवाड़े खोल दो, नहीं सुना। लेकिन मैं पहले कह चुका था, जब प्रभु की कृपा होगी ना, उस दिन यानी रंक से राजा बनाने में उस मालिक को कोई देर नहीं लगेगी। याद रखना।